मौजूद है आज हरियाणा के नए जिले चरखी दादरी में और चरखी दादरी का ये बड़ा गांव चरखी है। आज तमाम जो इस गांव के लोग किसान हमारे साथ मौजूद हैं और मुद्दा रवि आजाद का है। इन दिनों रवि आजाद बड़े चर्चा में है क्योंकि जो मनीषा का कांड हुआ लोहारू के अंदर, उसके बाद उनके ऊपर कई आरोप लगे और उनकी खुद की यूनियन ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया। और खास बात यह है कि यहाँ रवि आजाद के एक अनोखे भगत से मिलवाने वाले। रवि आजाद सच्चा था, सच्चा है, सच्चा रहेगा। और इधर बीकेयू का नाम भी इन्होंने गुदवाया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस बात पर तो इनको अफसोस होगा कि बीकेयू का गलत। बिल्कुल, जिससे अगर ये निकालेंगे ना तो इसमें तो मैं या त्योरुन छोल कर छोल की फेंक दूंगा एक उड़ने। तो इतना मतलब एक आस्था, एक प्रेम है। नहीं जी, इसने वहाँ पर मेहनत की है जी सच्चे मन से। और जो और भी भाई जा रहे थे वह भी इस कोशिश में से मनीषा बहन न्याय मिले, इसी बात के लिए जा रहे थे। 1 लाख रवि आजाद कमेटी में नहीं था, 25 लोगों की कमेटी थी, तो 1 लाख रवि आजाद टारगेट क्यों? और मैं ये रतनलाल मान है ये भाई की आपने बेस्तर में आंदोलन कर दो तो मनवीरों को नहीं सड़कों का पर मन तो देखो ना है। पब्लिक क्या कहती है? पब्लिक रवि आजाद के साथ है। और जो फैसला लिया रवि आजाद को निकालने का वो सही मानते हो? वो बिल्कुल गलत मानते हैं। और एक कलायत से भाई बोल रहा था कि ये गाड़ी घोड़े कैसे आ रहे हैं। किसी राजनीति लीडर के पास पूछा है कि इतनी धन दौलत कहाँ से आई? 40 गांव हैं हमारे संगवाड़ा का, एक गाड़ी क्या 10 गाड़ी देती उसको। अगर उसको गाड़ी चाहिए तो मेरा 2 किलो नाम है, 1 किलो में गाड़ी आ जाए मेरे ख्याल में स्कॉर्पियो है या मैं 1 किलो बेच के एक गाड़ी दे सकूँ। अगर बीकेयू इनको वापिस नहीं लेती है तो भाई यो खत्म से बोलते हैं, हम भी नहीं ले मतलब है कौन 1 किलो रवि आजाद रहेगा। तो बीकेयू में कौन होना चाहिए? रवि आजाद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? रवि आजाद होना चाहिए और यहाँ नहीं ऊपर होना चाहिए। वो सच्चे सच्चे हैं, सच्चे रहेंगे तो जुड़ जाएगा संगठन। सुरेंद्र भाई की तरह है, आम पब्लिक उसको अपनी मान लो अच्छे से समझ चुकी है, उसकी भावना को समझ चुकी है। उसका जो आगे का जनादेश है उसके साथ जुड़ेगी तो उसका मान सम्मान लौटेगा, मिलेगा उसको। ये हरियाणा के किसान के नहीं बल्कि सभी देश के किसानों के साथ धोखा है। थोड़े साल पहले गुरनाम सिंह चडूने जी थे, लेकिन वो कभी बीजेपी के साथ सेटिंग करते हैं, कभी कांग्रेस के साथ सेटिंग करते हैं। ये तो बंदा यूँ मान लो कि ठोकर खा खा के सड़क पे जूती घिस के आगे बढ़ा था। इसके ऊपर आज तक कोई आरोप भी नहीं है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है आज हरियाणा के नए जिले चरखी दादरी में। और चरखी दादरी का ये बड़ा गांव चरखी है। चरखी जिसको प्रधान गांव भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ से जो है सांगवान खाप की प्रधानी चलती है। 40 गांव की पूरी जो है खाप यहीं से चलती है। तो ऐसे में आज तमाम जो इस गांव के लोग किसान हमारे साथ मौजूद हैं और मुद्दा रवि आजाद का है। इन दिनों रवि आजाद बड़े चर्चा में है क्योंकि जो मनीषा का कांड हुआ लोहारू के अंदर, उसके बाद उनके ऊपर कई आरोप लगे और उनकी खुद की यूनियन ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया। प्रदेश अध्यक्ष ने सीधा वीडियो वायरल कर दिया, जारी कर दिया, ये कहते हुए कि रवि आजाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद से ही लगातार रवि आजाद के समर्थन में पूरे हरियाणा प्रदेश से किसान उतरे हुए हैं। बीकेयू यानी कि भारतीय किसान यूनियन का विरोध किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, वो जो लगातार चुप्पी साधे हुए हैं, उसके ऊपर भी लोग नाराजगी जता रहे हैं कि वो खुद सामने आकर इस मामले में क्यों अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं। तमाम किसानों से सारी बातचीत करेंगे और खास बात यह है कि यहाँ रवि आजाद के एक अनोखे भगत से मिलवाने वाले। भगत इसलिए कहा क्योंकि रवि आजाद की तस्वीर उन्होंने टैटू के रूप में अपनी छाती पर बनवा रखी है। एक किसान जिसने इतना बड़ा जो है कदम उठाया और रवि आजाद को जो एक तरीके से भगवान की तरह मानता है। सबसे पहले उन्हीं से आपको मिलवाते हैं। जी, नाम क्या है? राम राम भाई साहब, नाम मेरा सुरेंद्र है भाई। चरखी से ही है? हाँ, चरखी है मुझे। तो टैटू एक बार दिखा दीजिए कैमरे में। ये सांगवान साहब है चरखी गांव के और ये देख लीजिए, ये टैटू रवि आजाद सच्चा था, सच्चा है, सच्चा रहेगा। और इधर बीकेयू का नाम भी इन्होंने गुदवाया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस बात पर तो इनको अफसोस होगा कि बीकेयू का गलत। बिल्कुल, जिससे अगर ये निकालेंगे ना तो इसमें तो मैं या त्योरुन छोल कर छोल की फेंक दूंगा एक उड़ने। खुद ही? और बिल्कुल। इतनी नाराजगी क्यों? भाई सच्चा इंसान है, हर एक आंदोलन में आगे रहता है। गरीब, मजदूर, किसान
कोई भी बात हो ये आगे रहता है जी। हमें तो वो रतन मान कहीं दिखाई दे रहा नहीं। मिले हो आप कभी उनसे? नहीं मतलब ही नहीं। कितने साल से जुड़ रहे हो आप मैं इसने गाड़ी में ली जब ये लिखवाए थे देखता था। तो इतना मतलब एक आस्था, एक प्रेम, नहीं जी, इसने वहाँ पर मेहनत की है जी जी। सच्चे मन से। और जो और भी भाई जा रहे थे वह भी इस कोशिश में से मनीषा बहन ने न्याय मिले इसी बात के लिए जा रहे थे। 1 लाख रवि आज़ाद कमेटी में नहीं था, 25 लोगों की कमेटी थी। तो 1 लाख रवि आज़ाद टारगेट क्यों? और मैं ये रतनलाल मान है ये भाई की तरह आपने बिस्तर में आंदोलन कर दो तो मनवीरों को नहीं सड़कों का पर मन तो देखो ना है। अच्छा, उन्होंने वीडियो जारी किया, बोले हमारा कोई लेना देना नहीं है रवि आजाद से, हमने जो युवा बीक्यू थी उसको भी भंग कर दिया था जींद के अंदर। क्या कहेंगे इसको लेके? वही वो तो उनकी सोच है, भंग कर दिया। पब्लिक से ही सब कुछ चलता है जी। राकेश थे ना, जब पब्लिक ने ही छुटाया था तो सब पब्लिक है। और ये सब पब्लिक क्या कहती है? पब्लिक रवि आज़ाद के साथ है। और जो फैसला लिया रवि आजाद को निकालने का, वो सही मानते हो गलत है? वो बिल्कुल गलत मानते हैं। कौन होना चाहिए बीक्यू के अंदर? बीके रवि आज़ाद होना चाहिए। और जो प्रदेश अध्यक्ष है वो दिखाए कौन की, तो उसने तो हटा दिए हैं। बुढ़ापा आ रहे है या ना के बराबर? हाँ ना के बराबर है। कितना है जास के तो क्यों चपटनो? जरूर कोई जरूरी कौन चपटनो, अपने आराम करो। जितनी सेवा दे दी बहुत दे दी। क्या लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई रवि आजाद काफी चर्चित थे, बड़ा नाम बढ़ चुका था, चेहरा चमक चुका था, हरियाणा के किसानों में तगड़ी पकड़ बन गई थी, तो कहीं ना कहीं उसकी लोकप्रियता को देख के कई लोग हिलते हो? हो सकता है इसमें राजनीति भी घुस गई हो। और एक कलायत से भाई बोल रहा था कि ये गाड़ी घोड़े कैसे आ रहे हैं। किसी राजनीति लीडर के पास पूछा है कि इतनी धन दौलत कहाँ से आई? 40 गांव हैं हमारे सांगवाड़ा का, एक गाड़ी क्या 10 गाड़ी दे दें उसको। और 1.5 लाख रुपए वो खर्चा बता रहे थे महीने के, 5 लाख रुपए खर्चा दे दें। अगर उसको गाड़ी चाहिए तो मेरा 2 किले नाम है, 1 किलो में गाड़ी आ जाए। मेरे ख्याल में स्कॉर्पियो है या मैं 1 किलो बेच के गाड़ी दे सकूँ। किला भी बेच दो? बिल्कुल बेच दूंगा भाई साहब। ये देखिए, ये प्यार है। और क्योंकि मैं तो 1 किलो में भी चला लिया काम है। खेती करते हो? हाँ खेती करूँ हूँ। किसान है और किसान नेता से प्यार ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं लोग अक्सर आपने देखे होंगे, कोई राहुल गांधी का भगत देखा होगा, कोई नरेंद्र मोदी का भगत देखा होगा, कोई खट्टर का, कोई नायब सैनी का भगत देखा होगा। पीछे अभी कावड़ चल रही थी तो वहां पे नरेंद्र मोदी की कावड़ लेके चल रहे थे कुछ लोग मुख्यमंत्री नायब सैनी की कावड़ लेके चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं उन्हीं की तरह एक दीवाने ये भी हैं रवि आजाद के। तो मान के चले आपके मन में तो बिल्कुल फिट है, रवि आजाद सच्चा था, सच्चा सच्चा। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। और जो वो जूतों की माला की बात कर रहे थे कलायत में, उनका नंबर कितना होगा? वो गलत करेगा तो हमारी खापा कर देगी इस काम ने। तो जी, कलायताड़ा का नंबर कितना होगा जूता वाली माला को? ऐसा वो काम करेगा तो हमारी खाप ही काफ़ी है। आप साथ में? हाँ बिल्कुल साथ हैं। गलत करेगा तो इसके विरुद्ध हमारी खाप भी तो है। अगर बीक्यू इनको वापस नहीं लेती है तो भाई यो खत्म से बोलते हैं। हम भी नहीं ले मतलब है कौन? 1 रवि आजाद रहेगा। अच्छा, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत जो इस बीक्यू के संचालक हैं वो कुछ नहीं बोल रहे इस मामले में कई काफी दिन? उनको बोलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। किस दबाव में नहीं बोल रहे वो को? क्या दबाव है उनके ऊपर? क्यों नहीं बोल रहे? एक लुटेरा को गिरोह बनाता हूँ, सच्चे आदमी को साइड कर दो या दिक्कत हो उनके तो उन कैमरे के सामने आना चाहिए। जी बिल्कुल। क्या नाम? संजय कुमार भाई, चरखी से ही? चरखी से भाई साहब। क्या कहेंगे रवि आजाद? रवि आज़ाद एक सच्चा इंसान है। रवि आज़ाद ने किसी उठाई है, वो ये कोई भी इस प्रकार की आवाज़ नहीं उठाता। ये षड्यंत्र के तहत रवि आज़ाद को बाहर किया गया है। रवि आज़ाद जो आवाज़ उठाएगा वो किसानों के हित में उठाएगा। अच्छा, एक बीक्यू है भारतीय किसान यूनियन, उसमें रवि आजाद थे। रवि आजाद बीक्यू लगता था नाम। रवि आजाद के अलावा बीक्यू का ऐसा कौन सा नेता हरियाणा में जिसको आप जानते हैं? रवि आज़ाद के अलावा कोई जानते हो आप बीक्यू का कोई नेता है ऐसा? ये रतन जो है ये इसको जानते हैं। इसने कोई आवाज़ उठाने का काम ऐसा तो किया नहीं है। जो कि मिले उससे, रतन मान से मिले आप? नहीं मिले उससे, मिले देखा है वैसे हमने। हाँ, रवि आजाद से मिले हैं? रवि आज़ाद से भी नहीं मिले। रवि आज़ाद की जो आवाज़ देखते हैं, जो भी करता है सच्ची बात करता है, आवाज़ उठाता है तो गरीब के हित में आवाज़ उठाता है। बिल्कुल, इसीलिए साथ है? बिल्कुल साथ है जी। क्यों जी, क्या कहेंगे?
रवि आज़ाद बढ़िया आदमी है। रवि आज़ाद को इसलिए निकाल दिया गया, रवि आज़ाद इस पर में आगे चर्चा इतनी बढ़ गई थी कि लोगों की लोकप्रियता वो इसमें ने कोई बड़ा लीडर का पद पाने वाला था जी। इसीलिए रवि आज़ाद को निकाल दिया। तो बीक्यू में कौन होना चाहिए? रवि आजाद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? रवि आज़ाद होना चाहिए और यहाँ नहीं ऊपर होना चाहिए। ऊपर होना चाहिए। हाँ। यानी कि युवा प्रदेश अध्यक्ष था उससे ऊपर होना चाहिए। हाँ जी। उससे ऊपर तो ये जो जनरल बॉडी का अध्यक्ष होता है जो रतनमान है, ये कुर्सी होती है, या फिर नेशनल मान नहीं, नेशनल लेवल पर। नेशनल लेवल पे? हाँ जी। क्यों भाई साहब क्या कहेंगे? नमस्कार जी। अच्छा इंसान है, लोगों की आवाज़ उठावा है, एक बढ़िया छवि की वजह से आगे निकल के आया है, तो उसका प्रोत्साहन करना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए पब्लिक ने। और आज तक इतिहास रहा है कि कितने ही किसान नेता ऐसे हैं जो इतने ऊंचे मुकाम पे पहुंचे होंगे? बहुत कम है। बहुत कम है। ये जैसे सुरेंद्र भाई ने आज इनको सपोर्ट किया है, ये उसकी भावना के साथ जुड़ा हुआ इंसान है। हम सुरेंद्र भाई के साथ हैं, और जो आगे भविष्य में अच्छा करेगा तो भाई और पब्लिक भी जुड़ेगी। ये तो सीधी पादरी बात है। गलत करेगा तो जैसे बीके वालों ने इसका जो विरोध किया है, वो इस तरह की पोजीशन हमारे संगठन भी हो जाएगी। अच्छा करेगा तो और पब्लिक जुड़ जाएगी। अच्छा इंसान है। आजाद ने सोशल मीडिया पे लिखा था भी अपनी जवानी के पूरे 11 साल खून पसीने से मेहनत करके और बीक्यू को खड़ा किया, बीक्यू का नाम बनाया, बीक्यू की पहचान बनाई, पूरे हरियाणा में हर गांव तक हर किसान तक पहुंचाया कि भारतीय किसान यूनियन भी कोई यूनियन है, कोई संगठन है। लेकिन उसी ने जो है संघर्ष के मौके पर जब साथ खड़ा होना चाहिए था, लात मार दी, बाहर निकाल दिया बिना बताए, बिना किसी कारण के। सही मानते? ये गलत किया, ये गलत है। अच्छे इंसान के साथ ऐसी चीज़ें तो, ऐसी घटना तो घटती रहती है जी। वो सच्चे सच्चे हैं, सच्चे रहेंगे तो जुड़ जाएगा संगठन। सुरेंद्र भाई की तरह है, आम पब्लिक उसको अपनी मान लो अच्छे से समझ चुकी है, उसकी भावना को समझ चुकी है, उसका जो आगे का जनादेश है उसके साथ जुड़ेगी तो उसका मान सम्मान लौटेगा, मिलेगा उसको। जी। क्यों जी, क्या कहेंगे? भाई वो रवि आज़ाद है, मैं रवि राज हूँ, तो वो तो मेरा नाम राशि है, मैं तो वैसे ही भाई गैल है, साथ हैं उसके। अच्छा, एक बात चल रही किसानों में, कहते कि रवि आजाद को ऐन मौके पे किसान यूनियन से निकाल दिया बिना किसी कारण के, ये गलत है। और आप भी कह रहे हैं कि भी गलत है, तमाम सभी साथी कह रहे हैं। लेकिन एक बात और चल रही है, किसान कहते हैं कि रवि आजाद को अपना संगठन बनाना चाहिए और हरियाणा के सभी किसान साथ देंगे। बिल्कुल होना चाहिए। अगर वो उसके साथ ऐसा करें तो उसको संगठन बनाने में क्या दिक्कत है, बना सकते हैं। हम सब आम पब्लिक उसके साथ जुड़ी है, इतना बड़ा नाम हो चुका है अभी तो वो, इसलिए उसको दरकिनार कर रहे हो। आगे जो अच्छा आदमी होता है, जो काम करता है, उसको साइड लगाने की कोशिश तो करते हैं। आपने भी देखा होगा, आप अक्सर वीडियो देखते होगे। नहीं, वीडियो में यूट्यूब में देख लेते हैं, कभी ऐसे मिलने का। कभी रवि आजाद नू में दिखाई देता है, IMT धरना चलता है, कभी रवि आजाद जींद में होता है, कभी कुरुक्षेत्र में, कभी पंचकुला चंडीगढ़, कभी लोहारू बहल, कभी बाडड़ा दादरी। तो आपने दूसरा कोई किसान नेता देखा है जो इतना एक्टिव रहता है, जो पूरे हरियाणा में घूमता है किसानों? ना जी, खास कर हम देखो इतना कुछ तो देखते नहीं, लेकिन अब ये जो इसमें ये जो बहन मनीषा कांड वाला कांड हुआ है ना, इसमें जो उसने अगुवाई कर रखी थी, जो लगातार उसी को देख रहे थे हम तो, और कोई सा इतना वो कुछ नहीं करा जितना वो कर रहा था। उसी को देख को थोड़ा पॉपुलरिटी उसको बार बार देखने का मन किया। भाई हमें तो अभी पता चला भैया रवि आज़ाद भी कोई है जो समाज सेवी है, और जो इतने सालों से, फिर उसका थोड़ा बैकग्राउंड का पता करा तो पता चला कि भाई वो काफ़ी सालों से लगा हुआ है। और वो खुद भी, उसने भी अपने एक वीडियो में बोला था भाई मैं 10-11 साल से मैंने अपना सारा जीवन त्याग रखा, मैं समाज सेवी हूँ और समाज के लिए काम करूँ। तो अच्छा भाई, समाज के लिए काम करना तो कोई बुरी बात तो है नहीं, अच्छा है। सरकार तो वोट लेने के लिए और तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अब ये जो समाज सेवी हैं ये समाज के लिए निकलते हैं। जिस तरह ये पंजाब में आज वो बाढ़ की स्थिति आई हुई है, यहाँ से अपने हरियाणा, यूपी, ये आम जन तो जा रहे हैं उनकी मदद करने के लिए। सरकार कहाँ है? कहाँ है सरकारें? जी जी जी। तो किसान साथ हैं। हाँ, किसान। राकेश, सर्वप्रथम न्यूज़ 24 को गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। इसका सबसे पहले तो मैं राकेश टिकैत को मानता हूं कि उसको मीटिंग बुला के इस मामले में पूरा देखना चाहिए भाई कारण क्या था। अब बहन मनीषा का जो ये काम हुआ और इसमें रवि आज़ाद की अगुवाई में जो मीटिंग चली, उस टाइम में बहन मनीषा के माता पिता की इच्छा से ही जो डिसीजन लिया गया था
ठीक है, और उसके बाद में ही इसको निकाला है इससे। अब आरोपों ठीक है, की तो बात हाँ, किसान आंदोलन हुआ जो 1 साल से ज्यादा समय तक चला, उसमें भी जो कमेटी थी, जो 30 40 50 किसान नेता जो आगे आगे चल रहे थे, जो सरकार से बार बार मीटिंग कर रहे थे, आखिर में आरोप तो उन पे भी लगे थे, भाई उन्होंने पैसा खा लिया, सरकार से सेटिंग कर ली, तो आरोप तो लाजमी है लगना। ये देखो, कोई भी अगुवाई करेगा आरोप तो लगेंगे समाज में, ठीक है। बाकी इस बंदे का, रवि आज़ाद का, जो अब ये रतनलाल मान कौन है, देखो मैं तो आज तक देखे भी नहीं है। रवि आज़ाद को बार बार भाई सोशल मीडिया पे देखा है, उसके विचार सुने हैं, ठीक है, युवा है, मेहनती है, कर्मठ है, तो इसलिए उसको रखना चाहिए। और कोई ऐसा मेजर कारण है तो इसमें उसको बुलाना चाहिए ना, राकेश टिकैत को बुलाना चाहिए वहाँ पे, रतनलाल को बुला ले, रवि आज़ाद को बुला ले, कोई बीके में बात है उसका सोल्यूशन करे, ठीक है। हम तो हैं इसके साथ भी रवि आज़ाद के, जी। है। अब एक और चर्चा चल रही है, हमने पीछे भी लोहारू के अंदर किसानों से बातचीत की थी, वो भी कह रहे थे हम साथ हैं रवि आज़ाद के, और वहाँ एक सवाल उठा, भाई रतनमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, रवि आज़ाद युवा प्रदेश अध्यक्ष है, तो एक प्रदेश अध्यक्ष दूसरे प्रदेश अध्यक्ष को हटा ही नहीं सकता, उसके पास पावर नहीं होती, राष्ट्रीय अध्यक्ष हटा सकता है, तो इसने कैसे हटा दिया? तो इसमें और मैं भी तो ये पूछ रहा हूँ ना भाई, रतनलाल मान ने या रतन मान है जो भी है, इन्होंने डिसीजन ले लिया और टिकैत साहब बोल नहीं रहे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई या तो टिकैत साहब इनको वहाँ पे बुलाए। भाई कारण क्या है, देखो जो भी ये मामला हुआ, ये यहाँ से ये बहन मनीषा चला था, यहीं से तो हुआ, और इसमें उनकी सहमति थी उस दिन, भाई उसके साथ गलत हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए। इसमें तो अब सीबीआई की रिपोर्ट आएगी, सीबीआई अपनी वो देखेगी, पूरा समाज साथ था, लेकिन इसको इस मुद्दे पे हटाना तो सारा हर गलत मानते हैं ना, ये तो मैसेज गलत जाएगा समाज में। कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि संभावना जताई जा सकती है भाई टिकैत परिवार को या फिर भारतीय किसान यूनियन वालों को लग रहा हो कि रवि आज़ाद तो एक चमकता हुआ सितारा, और वो राकेश टिकैत या टिकैत परिवार से भी आगे निकल सकता है। बिल्कुल 100% मानता हूँ मैं। देखो कोई भी हुआ, जब ये 10-11 साल से इतनी मेहनत करके पूरे समाज में जहाँ भी कोई भी आंदोलन होता है या किसी की मदद की बात आती है, वह आगे पहुँचता है, मेहनत करता है, आवाज़ उठाता है, सरकार तक पहुँचाता है, तो इसलिए जो भी बराबर का होता है उसको भी खतरा तो महसूस होता है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो समाज सेवा में आगे बढ़ रहे हो, टांग खींचने वाले तो होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों जी भाई साहब सहमत है बातों से? हाँ बिल्कुल सहमत हूँ। और आज आदरणीय स्वर्गीय बाबा महेंद्र टिकैत जी की आत्मा भी दुखी हो रही होगी, क्योंकि एक प्रदेश अध्यक्ष दूसरे युवा प्रदेश अध्यक्ष को संवैधानिक रूप से हटा नहीं सकता। अगर रतनमान ऐसा कर रखे रतनमान जी ने, तो टिकैत बंधुओं को उसको से स्पष्टीकरण लेना चाहिए था। और इस मनीषा प्रकरण की आड़ में जो लुआ रुबारडा में जो ये किसानों के मुआवजे का ये जो गबन है, इसको सुलटाया गया है रवि आज़ाद को, वरना कोई कारण नहीं था। कमेटी में और भी 5-6 आदमी थे, और भी 12-13 लोग, हाँ जो भी थे, हाँ उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, तो दे भैया कि ये प्रूफ है। दूसरी जो बाद में बनी उस पर भी लगे हैं, नहीं कोई प्रूफ हो रवि आज़ाद के खिलाफ, वो तो दे, सार्वजनिक करे। हाँ आज के दिन तो भाई, पहले तो प्रिंट मीडिया थी, आज के दिन तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी है। हाँ तो ये एक बिल्कुल साजिश है जी। हाँ। और एक मैं सवाल करना चाहूँगा आपसे, सभी लोगों से बारी बारी बातचीत कर रहे हैं, रवि आज़ाद जो हरियाणा के किसानों की हर जगह जाके हर आंदोलन में शामिल होकर आवाज़ बुलंद करते थे, उनको यूं एकदम से निकाल देना, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हरियाणा के किसानों के साथ ये सरासर धोखा है टिकैत बंधु? ये हरियाणा के किसान के नहीं, बल्कि सभी देश के किसानों के साथ धोखा है। थोड़े साल पहले गुरनाम सिंह चडूनी जी थे, लेकिन वो कभी बीजेपी के साथ सेटिंग करते हैं, कभी कांग्रेस के साथ सेटिंग करते हैं। ये तो बंदा यूँ मान लो कि ठोकर खा खा के सड़क पे जूते घिस के आगे बढ़ा था, इसके ऊपर आज तक कोई आरोप भी नहीं है जी। हाँ, और ये बिल्कुल सरासर गलत है, और इसके ऊपर आदरणीय राकेश टिकैत जी को भाई न्याय करना चाहिए। आपको लगता है कि रवि आज़ाद को अगर बीक्यू से निकाला गया तो इसका नुकसान हरियाणा में तो उठाना ही पड़ेगा बीक्यू को? हाँ बिल्कुल है। देखो संगठन में कोई भी संगठन हो, वो काम करने वाले से चलता है। ऐसे सीटिंग गेटिंग करी जाओगे तो आप संगठन नहीं बढ़ेगा, बल्कि संगठन घटेगा जी। हाँ, तो रवि आज़ाद जी सबको साथ लेके चलने वाले थे, एक युवा चढ़ते सितारे मानूंगा मैं तो उन्हें। तो ये तमाम किसान हमारे साथ चरखी गांव के अंदर, जो चरखी दादरी जिले का बड़ा गांव है, और कहीं ना कहीं ये गांव जो है प्रधान गांव के रूप में देखा जाता है, क्योंकि अक्सर जो है प्रधानी सांगवान खाप की हो या फिर किसी भी चीज़ की हो, वो यहीं से चलती है, यहीं से जो है पूरे
सिस्टम की रूपरेखा बनती है। तमाम लोगों से बातचीत की, किसानों से बातचीत की, और रवि आज़ाद के जो अनोखे भगत हैं जो कभी मिले नहीं उनसे रूबरू, लेकिन इनकी भावना जुड़ी रवि आज़ाद से, इन्होंने ना रवि आज़ाद के लिए लिखवा लिया कि रवि आज़ाद सच्चा था, सच्चा है और सच्चा रहेगा और हम साथ हैं। और इन तमाम किसानों का ये भी कहना है चरखी गाँव का कि अगर रवि आज़ाद नया संगठन बनाता है तो हम साथ हैं। और इसके साथ ही रवि आज़ाद को बीक्यू से निकालना कहीं ना कहीं भारतीय किसान यूनियन टिकैत को भारी पड़ने वाला है। हरियाणा में तो विशेष रूप से टिकैत यूनियन को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये सभी किसानों का कहना है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।